हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स के बारे में। देखिए, इसका हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन लाए हैं जिसमें से अभी हम लोग जो है सो ट्रिगोनोमेट्री और सेट्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन है ना। आज एक नया चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है लिमिट और डेरिवेटिव। और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के दरमियान आप लोग को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे ताकि जब भी आप लोग लिमिट्स और डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व करो, आंख बंद करके सब क्वेश्चन सॉल्व कर दो। समझ गए? तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शेर अर्ज है, सुनिए सर, कि जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए जनाब, जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतजार वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। समझ गए? तो इसीलिए किसी चीज का इंतजार नहीं करना, हमको ट्राई करना है। समझ गए बाबू लोग? तो आज हम लोग जानते हैं सबसे पहले लिमिट्स के बारे में। अब देखिए, हम लोग तो लिमिट्स पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को यह पता होना चाहिए कि लिमिट्स आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्या नीड पड़ गई इसकी। मान लिया आपको मैं क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये दिया हम आपका x स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड बाय x माइनस का 2। अब देखिए, अगर हम x का वैल्यू यहां 2 पुट करेंगे, यहां जब हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 माइनस का 2, ये क्या आ जाएगा मेरा 0 बाय 0, 0 बाय 0। तो ये क्या, कौन सा फॉर्म बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग लिमिट का कांसेप्ट पढ़ रहे हैं, मतलब जब भी हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जा रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वहां लिमिट चाचा का पधारन होगा। लिमिट चाचा आएंगे वहां अपना भतीजा लोग के क्या करते, सहायता करने के लिए। समझ गए? अब इस इक्वेशन को, अब ऐसा तो है नहीं कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया नहीं जा सकता, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किसके मदद से, लिमिट चाचा के मदद से। तो लिमिट कहां उपयोग होता है, समझ में आ गया। लिमिट कहां उपयोग होता है, जहां इनडिटरमिनेट फॉर्म दे दे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर निकल रहा है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म दे दे, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिमिट चाचा को बुलाते हैं। अब आप बात आता है कि सर हम लोग को ये तो पता नहीं है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते ककरा है। जैसे ये 0 बाय 0 आ गए तो क्या सिर्फ 0 बाय 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है? ना बाबू, टोटल जो है सो 7 तरह का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना, 7 टाइप्स का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। जैसे देखिए, पहला हो सकता है आपका ये 0 बाय 0, 0 बाय 0। दूसरा हो सकता है बच्चों लोग आपका इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव। तीसरा हो सकता है आपका 0 इंटू में इन्फिनेटिव। चौथा हो सकता है आपका इन्फिनेटिव माइनस का इन्फिनेटिव, है ना। पांचवा हो सकता है आपका क्या चीज, 1 का पावर इन्फिनेटिव। छठा हो सकता है आपका इन्फिनेटिव का पावर 0 और सातवां हो सकता है आपका 0 का पावर 0। ये टोटल जो है सो 7 प्रकार के इनडिटरमिनेट फॉर्म है। याद रखिएगा, ये कौन सा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अगर याद रखिएगा, अगर आ गया आपका क्या चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो पक्का वहां लिमिट चाचा आने वाला है। अब आपको ये समझ में आ गया 0 बाय 0, ये देखिए 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, एकदम याद रखिएगा। 0 बाय 0, इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव, 0 इंटू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, 1 के पावर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के पावर 0 और 0 के पावर 0। ये 7 प्रकार के इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। बेसिकली लेवल में हम लोग को इतना ही जानना है। अब देखिए, याद रखिएगा आप लोग ये चीज, क्या याद रखना है कि जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर ये तो आप लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया कि अगर हम कोई सा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो वहां लिमिट चाचा का उपयोग करना है। अब बात आता है कि लिमिट चाचा का उपयोग करेंगे कैसे, है ना, ये बात आता है। तो आप लोग को ये चीज तो क्लियर हो गया कि लिमिट का यूज कहां किया जाता है,
कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग ये बात करते हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है आप लोग को। अभी क्वेश्चन तो हम लोग को बहुत करेंगे, अभी क्वेश्चन में तो करना है, अभी क्वेश्चन में कैसे नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे। लेकिन आप लोग को अभी जो पहला चीज हम बताएं आप लोग को कि लिमिट चर्चा कहां आते हैं, लिमिट चर्चा का कहां उपयोग होता है, वो चीज आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये चीज समझ में आ गया तो हम लोग समझते हैं कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है। अलजेब्रा क्या कहता है कि इसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, वहां लिमिट का क्या योगदान रहता है, उसके बारे में जानते हैं। ये चीज पता चल गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं किसके बारे में जानते हैं बच्चों लोग, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स का अलजेब्रा क्या क्या होता है, तो फर्स्ट आपका क्या कहता है, फर्स्ट आपका कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a रहे और c fx रहा बाबू लोग, तो इसको आप लोग c लिमिट x टेंड्स टू a fx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां जो c है वो c क्या आपका, तो c एनी कांस्टेंट, c जो है सो कोई भी आपका कांस्टेंट है, समझ गए। c क्या है, तो c कोई सा भी कांस्टेंट है। इस तरह आप लिख सकते हैं। यदि आपके कोई फंक्शन में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हो तो उसको तिरतिरा के बाहर और फिर लिमिट को आराम से सॉल्व कीजिए, ऐसा एकदम फ्रीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का क्या कहता है बच्चा लोग, तो दूसरा का कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a रहे और fx प्लस का gx रहा, तो इस चीज को आप लोग लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस का लिमिट x टेंड्स टू a gx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई सा भी फंक्शन अगर समेशन के फॉर्म में है बाबू, यहां देखिए लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस का gx समेशन के फॉर्म में है, तो आप इसको अलग अलग लिमिट के साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना आ रहा है बच्चा लोग, समझ गए। अच्छा अगर यहां प्लस है तो प्लस यहां आएगा, अगर मान लीजिए यहां माइनस रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी माइनस का साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाबू लोग तीसरा का आता है कि अगर मान लीजिए गुरुजी कि अगर गुनावा में रहा तब की होगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx और इनटू में अगर gx रहा तो क्या होगा, जब प्लसवा के साथ भिड़ जा रहा है लिमिटवा और माइनसवा के साथ, तो कि गुनावा अगर दुश्मन है ये गुनावों के साथ भिड़ेगा बाबू लोग। इस चीज को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx और इनटू में लिमिट x टेंड्स टू a gx। समझ में आया, ये बेसिक इंफॉर्मेशन बाबू, ये चीज आपको याद रखना होगा, है ना। ये गुना के साथ भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डिवीजन के केस में क्या होता है, डिवीजन के केस में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइड में आपका gx हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यह भागों में चल जाता है, बहुत बढ़िया लिमिट चाचा, अपना भतीजा, सब इसका भतीजा लोग है, तो लिमिट आपका चाचा है तो सब भतीजों के साथ देगा ही, किसी एक को तो छोड़ेगा नहीं ना बाबू लोग। तो ये लिमिट इसके साथ भी चल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx और डिवाइड में लिमिट x टेंड्स टू a gx। समझ में आया। मतलब देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या कहता है, अलजेब्रा मतलब क्या होता है, जोड़ घटा गुना भागा, इसी को बोलते हैं अलजेब्रा।
तो याद रखिएगा लिमिट जो है ना, लिमिट के साथ अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उस कांस्टेंट को बाहर करके लिमिट लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस के फॉर्मेशन में है तो उसको अलग अलग लिमिट के साथ लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के में भी रहेगा तो माइनस में भी लिख सकते हैं। अच्छा बाबू अगर गुनावा में रहा तो अभी गुनावा में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डिवाइड में रहा तो डिवाइड में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यही कहता है। दो चीज आप लोग को समझ में आ गया कि लिमिट्स कहां यूज होता है सर, और दूसरा का बात हमरा ये समझ में आ गया कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स होता की है। अब कुछ फार्मूला याद रखो बाबू, अब ये सब तीन चीज याद हो जाएगा ना बच्चा लोग, तब क्वेश्चन में कीजिएगा, तब अलग मजा आएगा। अब फार्मूला कुछ जानते हैं, सम रिजल्ट्स बाबू, सम रिजल्ट्स बेसिक रिजल्ट्स है ना, सम रिजल्ट्स। देखिए अभी जितना इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताया जा रहा है ना, अभी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम तो उसी के रिगार्डिंग है बात। बाकी अगर कुछ थोड़े बहुत छूटा होगा बाबू तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। एक दिन में सब चीज नहीं हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन भी कुछ करेंगे और उसी के रिगार्डिंग जो अभी यूज होने वाला वही चीज आप लोग को बता रहे हैं, समझ गए जी। देखिए रिजल्ट में क्या आता है सबसे पहले बाबू लोग, तो सबसे पहले का रिजल्ट आता है, सबसे पहले का रिजल्ट हुआ कि अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो हो और अगर साइन x बाय x रहे बाबू तो इसमें आंसर क्या हो जाता है 1। मतलब एंगलवा अगर सेम रहा और x टेंड्स कर रहा है जीरो की तरफ तो ये कितना निकल जाता है 1 बाबू, याद रखिएगा, है ना। अभी इस केस में जो ना साइन और टेन गोतिया भाई बाबू साथे साथे चलेगा, जो चेंजिंग हो रहा है साइन में वो भी आपका हो जाएगा किसमें, टेन में। लिमिट x टेंड्स टू जीरो है बाबू और अगर टेन एक्स बाय एक्स रहे बाबू तो ये भी क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना। ये चीज याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक बाबू, ये भी क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। अच्छा जी, अब ये हो गया आपका तीसरा का रिजल्ट हुआ, कहता है बाबू लोग कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a रहा और साइन x माइनस a रहा और डिवाइड में सेम चीज रहा x माइनस a तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है 1, है ना। ये भी क्या हो जाता है, तो ये भी 1 हो जाता है। बोले साइन और टेन जो है सो भाई है, गोतिया भाई, तो साथ ही चलेगा ये भी इसी तरह है बाबू। यहां सिर्फ क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, टेन एक्स माइनस ए और डिवाइड में x माइनस a रहा तो ये भी आपका हो जाता है, क्या हो जाता है 1 के इक्वल। ये भी किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल। समझ गया, ये चार प्रॉपर्टी समझ में आ गया बाबू। सेम है बाबू, कुछ अलग नहीं लिखे, जो सेम इसलिए इसको एक साथ लिखे, है ना। अब पांचवा प्रॉपर्टी कहता है, पांचवा लोग की कहता है पांचवा प्रॉपर्टी, तो पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है बाबू और अगर a टू दी पावर x माइनस 1 बाय x हो तो ये हो जाता है log a। बेस में क्या होगा, e, कुछ नहीं है तो समझ गया। छठा प्रॉपर्टिया कहता है बाबू लोग कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो रहे और log 1 प्लस x हो और डिवाइड में x हो तो ये भी क्या हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल। ये रिजल्ट लिखा रहा आपको एकदम जोतन बाबू इन मेमोरी में रहना चाहिए, एकदम तुरंत आया तुरंत पटक दीजिए वैल्यू, एकदम सोचना ही नहीं है, इसीलिए ये रिजल्ट आप लोग को लिखा रहे यूज होने वाला है। छठा प्रॉपर्टी हो गया बाबू। सातवां रिजल्ट हुआ कहता है बाबू लोग कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो और cos x रहे बाबू तो ये भी क्या हो जाता है 1 के इक्वल। और ये आठवां रिजल्ट में लिखा रहे, ये बहुत यूज होगा बाबू क्वेश्चन में, ये लिमिट x टेंड्स टू a और x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइड में x माइनस a रहे तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है
n और a के पावर n-1 है ना। ये याद रखिएगा बाबू। ये कितना रिजल्ट दिखा है टोटल, तो टोटल 8 रिजल्ट है बचवा लोग। ये 8 रिजल्ट जो है ना आप लोग को पूरा एकदम चाट जाना है बाबू। ये क्वेश्चन में बहुत यूज होगा। सेम से जो बाबू देखिए कोई एकदम अलग वाला नहीं लिखा है, और ये जो है सो आपका जो सिमिलर मिश्रा है उसको एक साथ लिखा दिए। साइन के साथ साइन के चाचा टेन के चाचा दोनों साथ साथ चलेगा, दोनों एकदम गोतिया भाई है। तो साइन x बाय x1 होता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 करता है, 10 के साथ में भी वही होता है। x टेंड्स टू a करेगा साइन x माइनस a बाय x माइनस a भी 1 के इक्वल होता है, और 10 के केस में भी होता है। अगर a टू द पावर x माइनस 1 बाय x करेंगे बाबू तो ये log a हो जाता है, और ये log 1 प्लस x बाय x करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। और अगर ये x टेंड्स टू 0 कर रहा है cos x करेंगे तो 1 के इक्वल होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बाबू, ये बहुत यूज होगा क्वेश्चन में। अगर लिमिट x टेंड्स टू a कर रहा है और x के पावर n माइनस का a के पावर n बाय x माइनस a रहे, तो n इंटू में a के पावर n-1 हो जाता है। समझ गया। अब आप लोग को ये पता चल गया कि गुरुजी लिमिटवा कहां यूज होता है। हमको दूसरा का चीज पता चल गया कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे उसका अलजेब्रा होता है। और थर्ड हमरा पता चल गया कि क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या क्या है वो पता चल गया। और जब 3 चीज पता चल गया बाबू तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्वेश्चन ना बनता है, एकदम बनेगा बाबू। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। आज जो हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं लिमिट और डेरिवेटिव, तो लिमिट का पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं बाबू, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे किसमें, डेरिवेटिव में। अब ये लिमिट का कुछ कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब ये बहुत बढ़िया से क्लियर कब होगा, जब क्वेश्चन में कीजिएगा गुरुजी। आते बाबू पहल का नंबर क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में की कर रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बाय c x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का 1 और a प्लस b प्लस c 0 के इक्वल नहीं है। याद रखिएगा बाबू, लिमिट का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं ना तो सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए अप्रोच, तो सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि x टेंड्स कर रहा है 0 1 की तरफ, तो 1 की तरफ मतलब x जो है अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ। तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि 1 को इसी फंक्शन में ये जो इक्वेशन में लिखा है अगर मैं पुट करके देखो, अगर पुट करला के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तब हमको होता ना कि दया समथिंग इज हैपन, कुछ होने वाला है यहाँ, तो फिर हमको अपना दिमाग लगाना है, गेट तोड़ेंगे, रिवॉल्वर निकालेंगे, समझिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि अप्रोच कहां करना है 1 की तरफ, तो ये फंक्शन में सबसे पहले आपको 1 पुट करके देखना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म तो आ तो नहीं रहा, अगर नहीं आ रहा तो बढ़िया वह आंसर में निकल गया, और अगर आ रहा तब उसको हम चेंज करेंगे बाबू। समझ गया। चेंज करने का मतलब है फिर उसको और सॉल्व किया जा सॉल्व करेंगे, समझ गए। तो सबसे पहले पुट करके देखते हैं मानवा, यहां x टेंड्स कर रहा है 1 की तरफ तो 1 पुट करके देखते हैं बाबू। जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, a 1 का स्क्वायर प्लस का b इंटू में 1 और प्लस का c होगा डिवाइड में क्या होगा बाबू, c 1 का स्क्वायर प्लस का b और इंटू में 1 और प्लस का a होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका a प्लस का b और प्लस का c, और डिवाइड में क्या होगा, तो डिवाइड में होगा c प्लस का b और प्लस का a। देखो अब इसका दोनों कट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो गया आंसर 1। अब आप ही से पूछ रहे बाबू कि आप हमको ये बताओ कि ये जो 1 आया है ये क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना गुरुजी। जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये नहीं बाबू तो कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा क्या हो गया आंसर। समझ में आया ना बच्चा लोग, क्या करना, लिमिट का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का क्या अप्रोच है। सबसे पहले क्या करना कि वहां कहां टेंड्स करा रहा है, जो नंबरवा पे टेंड्स करा रहा है तो वो पहले नंबरवा पुट करके देखो वो इक्वेशन में कि कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो आंसरवा हो गया, और अगर आ रहा है तो कुछ दिमाग लगाना होगा। अब ये तो नहीं आ रहा था, क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जब आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं दूसरा का क्वेश्चन में। दूसरा का क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 बाय x माइनस 2 माइनस का 2 इंटू में 2x माइनस का 3 बाय x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x। अब यहां डाट पुट करके देखते हैं बाबू। जब यहां 2 पुट करेंगे बच्चा लोग तो 1 बाय 0 क्या होता है, 1 बाय 0
इन्फिनेटिव। यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 में 3 जाएगा, तो 2 दूनी का 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये हो गया 2, और डिवाइड में क्या होगा 2 के पावर 8 और 2 दूनी के 4, 8 और 4 12, और 2 के स्क्वायर 4, 4 तिया का 12, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0। मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव। अब बाबू आपका आ गया इन्फिनेटिव माइनस का इन्फिनेटिव। अब बताइए कुछ ही है इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब पक्का है गुरुजी कि यहाँ x जो x अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, ये डायरेक्ट ये फंक्शन में पुट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कुछ झोल झाल है, दया कुछ हैपनिंग है ना, कुछ है। अब इसको जो है अब हमको इस तरह तो सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जा रहा है। तो अब इस फंक्शन में हम जो बाबू इसको सॉल्व करेंगे और इसको बढ़िया फॉर्मेट में लाएंगे ताकि ये सॉल्व हो जाए। अब देखिए इस चीज को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो 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 मतलब जो पॉसिबिलिटी जो जो कर सकते हैं आप वो कीजिए इसमें। अब देखिए ये क्या हो गया बाबू, ये आपका क्या है लिमिट x टेंड्स कर रहा कहां 2 की तरफ, और ये बन गया 1 बाय x माइनस का 2 है ना। अब देखिए ये हो गया माइनस का, ये हो गया आपका 2 इंटू में 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, और डिवाइड में देखिए बाबू अगर यहां से अगर हम सभी में x है बाबू, तो x हम जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 बनेगा ना बाबू बचवा लोग, ये ना बनेगा ना। x हम कॉमन निकाले तो क्या बना x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। इसको और आगे सॉल्व कीजिए, ये आपका क्या है, तो ये है मेरा लिमिट x टेंड्स कर रहा है 2 की तरफ, और ये है मेरा 1 बाय x माइनस का 2 माइनस ये क्या है, तो ये मेरा 2 इंटू में 2x माइनस का 3, और डिवाइड में आपका क्या लिखा हुआ है x। अब देखो बाबू यहां ये क्या x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये क्या कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बता बाबू इस चीज का हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं x माइनस का 2 इंटू में x माइनस का 1, कोई दिक्कत है बाबू लोग, फैक्टराइजेशन के बाबू लोग यहाँ एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3x और माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2 है ना बाबू। मतलब इस चीज को ऐसा लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। और जब ऐसा लिखे रहे बचवा लोग तो यहाँ तो ये सब देखो किया आया, सो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स कर रहा है 2 की तरफ, और देखिए यहां हम ले लिया एलसीएम, क्या ले लिया बाबू एलसीएम लिए तो बाबू नीचे क्या होगा x इंटू में x माइनस का 1 और इंटू में x माइनस का 2, यही होगा ना, एकदम होगा। अब यहां देखो x माइनस 2 तो है, ये बच रहा है सिर्फ, तो इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट बाबू, ये चीज बचेगा ना, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस का x, और यहां तो सभी कुछ है, x भी है, x माइनस 1 भी है, x माइनस 2 भी है, तो यही लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 2 दूनी का 4x और माइनस माइनस 2 तिया का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 तिया का 6 हो गया। अब देखो बाबू अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 2, और देखो बाबू ये नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हमारा x इंटू में x माइनस का 1 और इंटू में x माइनस का 2, x माइनस का 2। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 है बाबू, क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, ये भी बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको भी फैक्टराइजेशन करेंगे बाबू तो किया गया x माइनस का 3 और इंटू में x माइनस का 2 होगा ना बाबू। ये हो गया आपका x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 5x और माइनस 3 इंटू में माइनस 2 प्लस का 6 हो गया। अब इस चीज से क्या फायदा हुआ, तो ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया है ना, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ 2 अप्रोच कर रहा है ना बाबू, अब 2 पुट करते हैं, देखते हैं अब कोई दिक्कत होता है कि जब 2 पुट करेंगे बच्चों लोग यहाँ, तो यहाँ क्या होगा 2 माइनस का 3 और डिवाइड में आपका होगा 2 और इंटू में 2 माइनस का 1, यही होगा। 2 डायरेक्ट पुट कर रहे हैं बाबू, 2 माइनस का 3 डिवाइड में 2 इंटू में 2 माइनस का 1, यही होगा। ये 2 माइनस का 3 क्या होता माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1 और ये आपका यहाँ 2 इंटू में 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका 2। अब ये बता बाबू माइनस 1/2 क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना गुरुजी, जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया ये।
माइनस का 1/2 जो है सो मेरा आंसर हो गया। समझ में आया कि जब सबसे पहले तो मेरा काम क्या है कि पहले चेक करके देखेंगे कि इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन आ रहा होगा तो कुछ तीर पार करेंगे, जैसे ये फंक्शन में के सॉल्व किए। समझ गया? ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ना बाबू? एकदम दिक्कत नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन में फंसेगा तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। फिर आप लोग तो तेज लड़का, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसी तरह देखते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है लिमिट वाला। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 3x के पावर n माइनस 3 के पावर n बाई a, इस तरह दिया हुआ है। अभी तुरंत आप लोग को फॉर्मूला बताना है, बोले ना क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। क्या बता फॉर्मूला कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a करेगा x के पावर n माइनस का a के पावर n बाय x माइनस a रहा तो n लिखाता है, n लिखाया, और a लिखाता है। a के जगह पर यहाँ क्या है 3 है तो 3 लिखाया, और अगर पावर में जो है उसे से कम कर देना है तो n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है? तो ये है 108 के इक्वल, है ना। अब देखिए यहाँ n के वैल्यू की पुट करेंगे जो 108 आ जाएगा। क्या पुट करें? तो देखिए हम n का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे बाबू लोग, n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस से 3 होता है, और 3 के पावर 3 कितना होता है? 27। n का वैल्यू 4 पुट करें, यहाँ 4 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 7 चौके 28 का 8, बाकियत में 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आ रहा है। इसका मतलब जो n का वैल्यू 4 लिए हैं एकदम बिल्कुल सही है। और मेरा हमको निकालना भी था यही कि पॉजिटिव इंटीजर n का वैल्यू बताइए। n का वैल्यू क्या आ गया? 4। ये फॉर्मूला पता रहता है बाबू तो ढूंढने देते क्वेश्चन में के, इसीलिए फॉर्मूला वो इंपॉर्टेंस है। समझ गया ना? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया बाबू लोग तो मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अच्छा आप लोग यहाँ सोच रहे हो कि गुरुजी आप ये पहले 3 कहां पुट करके देखें। बाबू यहाँ 3 पुट करके देखें तो देखिए नहीं लग रहा है, यहाँ 3 के पावर n माइनस का 3 के पावर n 0, और नीचे भी क्या जगह 0, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। समझ गया ना? तो बार बार चीज करके नहीं दिखा रहा है, कुछ कुछ अपना भी बुद्धि लगाइए। समझ गया ना? गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में किसी से पूछते हैं, अपना बुद्धि लगा लेते हैं कि कैसे क्या करे तुरंत बन जाए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x माइनस का 10x। अब देखो बाबू यहाँ π/2 पुट करेंगे तो sec x क्या होता है? 1/cos x। अब cos x का वैल्यू अगर हम π/2 रखें x का वैल्यू तो 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटिव माइनस का, और यहाँ भी cos आता है तो यहाँ भी इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। मतलब इसमें कुछ करना पड़ेगा गुरुजी। तो देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा बाबू, कौन फॉर्मूला? यही लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला याद है ना? सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस फॉर्मूला से इसको हम रिमूव करने का प्रयास करेंगे बाबू। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं ए माइनस का बी और इंटू में ए प्लस का बी, एकदम लिख सकते हैं गुरुजी। तो लिखिए उसको, ये बन गया आपका सेक एक्स माइनस का tan x और इंटू में सेक x प्लस का tan x है ना, प्लस का tan x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 है ना। ये a माइनस बी इंटू में a प्लस बी के बाबू कुछ अलग नहीं किए। अब देखिए यहां से हम sec x माइनस का tan x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों लोग? तो यहां से देखिए बाबू ये मेरा बन क्या केस हो, देखिए ये आपका समझाने के लिए है ना, ये आपका समझाने के लिए है। अब देखिए यहां से अगर हम sec x माइनस का tan x का वैल्यू निकाले तो क्या बनेगा? 1/sec x प्लस का tan x। मतलब इस चीज को लिमिट x टेंड्स टू π/2 ये sec x और tan x को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec x माइनस का tan x को हटा के क्या लिख सकते हैं? 1/sec x प्लस का tan x, 1/sec x और प्लस का tan x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना बाबू। अब देखिए ये sec x tan x लिखे हैं, इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं तो ये बन गया आपका लिमिट x टेंड्स टू π/2
देखिए बाबू सेक एक्स क्या होता है, ये हो गया सेक एक्स होता है 1 बाय कॉस एक्स, तो लिख दिए 1 बाय कॉस एक्स, प्लस का ये tan x क्या होता है, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स बाय कॉस एक्स, ये लिखा गया। अब इसको हल्का और सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। अब ये cos x ऊपर चला जाएगा बाबू, तो क्या बन गया cos x, और यहां लिए हम एलसीएम, तो क्या बना 1 प्लस का साइन x, तो ये बन गया 1 प्लस का साइन x, है ना। अब वहां पुट करे थे पाई बाय 2, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा, यहां पुट करके देखते हैं, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो cos पाई बाय 2 0 होता है, और ये 1 प्लस साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो 0 बाय 2, तो क्या होगा 0। अब तो ये सबसे पूछ रहे बाबू लोग, बता ये 0 से इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना गुरुजी, ये जब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो मेरा आंसर वाई है हो गया। कितना आसान था, सो देखिए बचवा लोग, समझ गया ना। बस एक हल्का ये फॉर्मूला यूज किया और इसको हल्का सा मॉडिफिकेशन करके लेते हैं 0, कोई दिक्कत है, cos पाई बाय 2 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो और देखते हैं क्या क्या वैरायटी हो सकता है लिमिट्स के क्वेश्चन का। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर fx इतना दिया हुआ कब, जब x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, और 3 दिया कब, जब x इज इक्वल टू पाई बाय 2, और बोला है कि हमको ये बराबर ये दिया है, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है k का। अब देखिए यहां जो बाबू ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 fx, अब इसी से ना मॉडिफाई होकर आता बाबू LHL और RHL, मेन फंक्शन तो यही लिखाता है, लेकिन इसी को जब तोड़ते हैं तो LHL और RHL आता है। अब देखो बाबू इसी से आता है LHL RHL, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों के इक्वल है, LHL भी इक्वल है, RHL भी इक्वल है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल है, तो किसी एक को निकालिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन में बाजार दीजिए, आंसर वा के निकल जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसी के साथ हम लोग निकालते हैं पहले LHL। ये चीज कहां से है समझ में आया बाबू, इसी को मॉडिफाई करते हैं आगे करते हैं तो उसी से क्रिएट होता है LHL, मतलब ये पाई बाय 2 माइनस में बढ़ जाता है और पाई बाय 2 प्लस में बढ़ जाता है, ये फंक्शन जो लिखा है ना, और यही जो है सो किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में, मतलब यहां से आगे करते तो LHL RHL भी आता है, और यही फंक्शन है किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है। इसका मतलब किसी को LHL या RHL किसी को निकालिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में बाजार दीजिए, आंसर मेरा निकल जाएगा। देखते कर बचवा लोग, यहां निकालते हैं LHL, क्या निकालते हैं LHL, तो LHL निकालेंगे किस पे निकाल रहे बाबू, पाई बाय 2 में, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस का h होगा ना, पाई बाय 2 माइनस का h। अब देखिए पाई बाय 2 माइनस का h मतलब पाई बाय 2 माइनस का h कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बाबू, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो इक्वल दिया है, ये कर रहा है बाबू, तो यहां क्या लिखा है k cos x डिवाइड बाय पाई माइनस का 2x लिखा हुआ है, एकदम लिखा हुआ है। अब देखिए इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट जब h टेंड्स करेगा 0 के तरफ रे बाबू लोग, तो बता यहां k cos x कहां टेंड्स करेगा, पाई बाय 2 माइनस h, पाई बाय 2 माइनस h, x के जगह पर ये हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, और डिवाइड में ये क्या है पाई माइनस का 2, और x के जगह पर क्या होगा पाई बाय 2 माइनस का h, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस का h। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा बाबू, कुछ नहीं, h को टेंड्स करा दिए 0 की तरफ, तो x का वैल्यू क्या पुट हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस का h, वही किए बाबू जहां x था वहां पाई बाय 2 माइनस का h, पाई बाय 2 माइनस का h। समझ गए। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं बचवा लोग। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 k। अब बता बाबू साइन cos पाई बाय 2 माइनस का h कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा पहले, ये तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है सो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, और पाई बाय 2 पे चेंज करता है, मतलब cos जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये बन गया मेरा साइन h, ये क्या बन गया साइन h, डिवाइड में ये बन गया पाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का पाई और प्लस का 2h, प्लस का क्या हो जाएगा 2h।
अब देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो गया और अभी ये से ये कैंसिल आउट हो गया बाबू। तभी आप लोग को तुरंत ने बताया कि बताया बच्चा लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x 1 होता है। जीरो करना टेंड्स करना चाहिए जीरो की तरफ और एंगल सेम सेम रह चाहिए। यहां ना है बाबू लिमिट टेंड्स कर रहा जीरो की तरफ और साइन h बाय h 2 के गोली मार गया साइन h बाय h क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बाबू। लोग दूसरा का कलर बस यहां बना के दिखा देते हैं इसको। ये जो चीज है बाबू ये वाला सो ये क्या दे देगा वैल्यू 1 दे देगा तो ये हो गया आपका 1 है ना। समझ गए। तो यहां बचा को चेर बाबू लोग लिमिट वर्क तो यूज करिए लिए हम लोग। अब यहां बचा h तो यूज हो गया अब h है नहीं तो जीरो कहीं तो पुट होगा ना तो बचा का k/2 मतलब इसको सॉल्व किए हैं तो मेरा आंसर क्या गया लिख देते हैं या यहां लिख देते हैं मेरा क्या आ गया k/2 आ गया। क्या आ गया बच्चों लोग k/2। अब LHL मेरा क्या आ गया k/2। अब हम लोग को पता है कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर दिया है तो LHL जो है सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। मतलब LHL इक्वल दिया हो जाएगा क्या दिया हुआ है कंडीशन में ये किसके इक्वल है π/2 के। आप देखते बाबू LHL मेरा क्या है k/2 और f π/2 पे वैल्यू क्या दिया है तो f π/2 पे वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है बाबू 3 तो यहां 3 पुट कर दीजिए। अब बता बाबू यहां से k का वैल्यू क्या निकल जाएगा तो 2 तिया का 6 तो k का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन में। आसान था ना बच्चों लोग क्वेश्चन में हाँ एकदम आसान था। खाली हल्का कंसेप्ट पता होना चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन में दंदन बनेगा। k का वैल्यू क्या निकल गया मेरे बाबू तो k का वैल्यू निकल गया 6 है ना। k का वैल्यू निकल गया 6 कुछ नहीं करना था। समझ गए ना कैसे आप लोग को क्वेश्चन अप्रोच करना है वो आप लोग को बता रहे हैं। बाकी बात तो क्वेश्चन आप लोग सब ढूंढ के रखिएगा। समझ गए ना अप्रोचिंग कैसे करना है क्वेश्चन को वो आप लोग को सिर्फ बता रहे हैं। समझ गए बाबू ये क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं कि और कौन कौन तरीके से हो सकता है क्वेश्चन है ना क्या टाइप हो सकता है क्वेश्चन का। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि n टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ पर 1 + 2 + 3 + 1/n बाय n स्क्वायर और n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से किसके इक्वल होगा सो पूछ रहा है। अब देखिए बाबू यहां लिखा है 1 + 2 + 3 + 1/n इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं सो बताइए। फार्मूला पढ़ेंगे आप लोग है ना सीरीज में बाबू सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा ना बाबू। क्या लिख सकते हैं इस चीज को तो लिख सकते हैं n इंटू में n + 1/2 और नीचे में आपका क्या है n स्क्वायर है ना बचवा लोग एकदम है। अब देखिए इस चीज को ये हो गया आपका लिमिट x नहीं है बाबू यहाँ n है यहाँ x लिखते जा रहे हैं यहाँ क्या है n है n टेंड्स कर रहा है तो हो गया n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब ये देखिए इसको गुना करेंगे बाबू तो क्या होगा n स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर प्लस का n और डिवाइड में आपका क्या है तो डिवाइड में है 2n स्क्वायर है ना। अब देखिए इसको हम अगर डिवाइड करेंगे बाबू यही कर देते हैं बगल में इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव ये 1/2 कांस्टेंट तब आप उसको बाहर लिख सकते कोई दिक्कत नहीं ना। अभी तुरंत आप लोग को करके दिखाए हैं ये 1/2 बाहर लिख दिया है ना। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव यहां बच गया n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आएगा 1 प्लस का और यहां एक n कट जाएगा तो यहां बचेगा 1/n। समझ में आया बाबू यहां कैसे लिखे सो कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक। ये दिख रहा होगा ये आपका क्या लिखा है 1/2 ये 1/2 लिखा है 1/2 इज 1/2 और इंटू में लिख दिया मतलब जो कांस्टेंट था बाबू उसको हम लोग बाहर लिख दिए 1/2 है ना। इसको कांस्टेंट को बाहर लिख दिया और n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा 1 और ये n से n कट जाएगा तो 1/n। अब देखो बाबू अब हम लोग यहां देखिए ये तो हम आप लोग को मतलब देखिए हम सब क्वेश्चन में आपको ये करके बताएंगे नहीं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। आप लोग को खुद करके देखना होगा क्वेश्चन में देख के लगने लगता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। यहां इन्फिनिटी पुट करेंगे बाबू तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी आएगा इंडिटरमिनेट फॉर्म आए तो आप लोग को बार बार वो चीज करके देखना नहीं है ना बाबू तुरंत समझ जाना है क्वेश्चन को देखते साथ। अब देखिए बाबू अगर ऐसा हुआ अब देखिए यहां पुट करके देखते हैं यहां भी क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है क्या। देखो बाबू अगर यहां इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है वो देखते हैं चेक करके n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर आ रहा है। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर आ रहा है बच्चों वालों तो यहां पुट करेंगे तो क्या होगा तो होगा 1/2
1/2 ये तो 1 रहेगा और प्लस का 1/इंफिनिटिव यही होगा। अब बता बाबू 1/इंफिनिटिव क्या होता है? तो 1/इंफिनिटिव जो है सो आपका 0 होता है ना, 1/इंफिनिटिव 0। तो यहां बस क्या गया 1/2 इंटू में 1, ये क्या हो गया 1/2। तो मेरा आंसर क्या हो गया 1/2। अब तो यहीं से पूछते बाबू 1/2 इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना गुरुजी, तो हमारा आंसर क्या निकल गया 1/2। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो और देखते क्या क्या वैरायटी रहता है क्वेश्चन का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना। आप देखिए इसमें कैसे करेंगे हम, यहां 0 पुट करेंगे तो 0/0 आ जाएगा, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहां इसको अप्रोच करने के लिए क्या करेंगे बच्चों लोग, यहां क्या करेंगे कि x+1 को जो है ना, x+1 को y पुट कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, पुट कर सकते हैं, अपना खेती है कि नहीं। x+1 को क्या पुट कर दिए y, लेकिन एक दिक्कत है गुरुजी कि यहाँ x टेंड्स टू 0 कर रहा है तो यहाँ टेंड्स कुछ अलग चीज आएगा। अब तो ये बता बाबू, जब यहाँ x टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ तो y टेंड्स कहां करेगा 1 की तरफ। y टेंड्स करेगा 1 की तरफ, करेगा कि नहीं बच्चों? देखो x जब टेंड्स करेगा 0 की तरफ तो y टेंड्स करेगा 1 की तरफ। अब कुछ नहीं, वैल्यू बजा रही है, लिमिट में वहां चेंज क्या हो जाएगा, तो यहां चेंज होगा y टेंड्स करेगा 1 की तरफ, क्योंकि ये फंक्शन में चेंज कर दे रहा है x y में बाबू, तो ये लिमिट वो ना चेंज होगा बच्चों लोग, एकदम चेंज होगा। y टेंड्स कर रहा है 1 की तरफ। अब x+1 जो है बाबू इसके जगह पर क्या रखे y, तो ये हो गया y के पावर 5 माइनस का 1 और डिवाइड बाय x का वैल्यू क्या निकलेगा बाबू यहां से, तो x का वैल्यू निकलेगा y-1, तो ये हो गया y-1। अभी तुरंत आप लोग को फार्मूला पता है बाबू, है बोले ना बहुत यूज होगा। यहां देखिए y के पावर 5 है बाबू, यहाँ 1 के पावर 5 लिख देंगे, कोई तकलीफ है नहीं? तकलीफ है तो ये बन गया x के पावर n माइनस का 1 के पावर n बाय x माइनस a। बना भाई, इसका फार्मूला क्या होता बाबू, तो n मतलब 5 और 1 के पावर n-1 मतलब 1 के पावर 5 माइनस 1। अब ये आंसर में क्या निकल गया 5, आंसर में क्या निकल गया 5। अब 5 में इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या ना गुरुजी, तो मेरा आंसर में क्या हो गया 5। समझ में आया यहां तक, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए आप देखते हो और कौन तरह का वैरायटी हो सकता है क्वेश्चन का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द फंक्शन सेटिस्फाई इतना बराबर इतना दिया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। अब देखिए बाबू हम लोग ये चीज जान गए कि लिमिट कहां होता है, मतलब कहां यूज होता है। दूसरा का चीज ये जानते कि अलजेब्रा क्या होता है, और तीसरा का फार्मूला बताया। फार्मूला के बेसिस से बहुत क्वेश्चन किए हैं। अब अलजेब्रा के यहां यूज होगा बाबू, देखो कैसे यूज होगा। इसके पहले भी अलजेब्रा का यूज किए, कांस्टेंट बाहर निकाले थे, यहां पूरा बढ़िया से यूज होगा। देखिए बाबू इस चीज को मैं ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा बढ़िया से, लिमिट भागा में बाबू, तो इसको लिख दे सकते हो ऊपर, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट ऊपर के साथ पहले भिड़ा दिए, ये बन गया मेरा fx माइनस का 2, और डिवाइड में आपका हो गया बाबू क्या हो गया, तो डिवाइड में हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये क्या बन गया x स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू पाई। बना रहे बाबू लोग, एकदम बना। अब देखिए इस चीज को हम लोग उठा के वन कर सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत ना, उठा के वन गुना कर देंगे, तो ये बन गया मेरा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस का 2 इज इक्वल टू पाई, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस का 1, है ना। ये देखिए हम बाहर मल्टीप्लाई में बाबू, ये ब्रैकेट के अंदर है, ऐसा नहीं सोचेगा कि 2 पूरा बाहर है, सो है ना बाबू, ये याद रखिएगा। ये हो गया, लिख दिया ऐसा। अब देखो बाबू यहाँ x टेंड्स करा रहा है 1 की तरफ, यहां पे लेकर के देखते हैं इसको। यहाँ x टेंड्स टू 1 करेंगे बाबू, 1 पुट करेंगे वैल्यू, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है करना गुरुजी, मतलब इसको लिख सकते हैं मुझ तरह। ये आंसर में क्या निकल गया 0 निकल गया, 1 पुट कर सकते हैं तो आंसर में क्या निकल गया 0, मतलब ये मेरा आंसर आ गया 0। अब देखिए यहां भी माइनस के टर्म में, तो इसको अलग अलग लिमिट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दीजिए बाबू। ये बन गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस का लिमिट x टेंड्स टू 1 2, है ना। अब यहां 1 है बाबू और यहां 2 है, बराबर ये 0 है बाबू, ये बराबर क्या है 0।
अब यहाँ x टेंड्स टू 1 कर रहा है, यहाँ 2, यहाँ कहीं x है ही नहीं है, मतलब इसका आंसर में क्या होगा 2 होगा। अब ये उधर चल जाएगा बाबू, तो मेरा आंसर में यहाँ निकल के गया लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का वैल्यू क्या निकल गया 2, क्या वैल्यू निकल गया 2 निकल गया, उधर चल जाएगा क्योंकि यहाँ x टेंड्स कर रहा है 1 की तरफ बाबू, यहाँ x रहेगा तभी ना पुट करेंगे, x है या नहीं है, तो मेरा इसी का वैल्यू ही निकालना है बोला था बाबू। देखो क्वेश्चन में की बोल लेता सो, क्वेश्चन में देखो की बोल लेता सो, ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, हमको इसका वैल्यू निकाल के बताइए, है ना बाबू। क्वेश्चन में हमरा यह ना बोला था, ये देखिए क्वेश्चन में बोला था हमको कि लिमिट फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का वैल्यू क्या निकल गया 2। समझ में आया। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन का वैरायटी हो सकता है, कोई दिक्कत है यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग जो है सो लिमिट्स के बारे में तो समझ गए बाबू, लिमिट्स का जो था सो आप लोग को बेसिक चीज आप लोग को बता दिए, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं ये भी बता दिए। अब हम लोग आते हैं डेरिवेटिव के बारे में, ये डेरिवेटिव क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए डेरिवेटिव का अलजेब्रा जो रहता है बाबू वो सेम उसी तरह रहता है, जैसे आपका लिमिट्स पढ़े उसी तरह अलग अलग हो जाता है, प्लस के साथ अलग बढ़ जाता है, माइनस के साथ अलग बढ़ जाता है, गुना के साथ भागा के साथ एकदम सेम कहानी होता है। देखिए इसमें जो है सो कुछ चीज और जानना बाबू, वो चीज बताते हैं आप लोग को, वो क्या जाना। सबसे पहले आपका डेरिवेटिव जो है डी बाय डी एक्स, बेसिक इंफॉर्मेशन बाबू। अगर x के पावर n पूछ दे, जनरल टर्म लिखा हुआ कि x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो n अगुवम आता है और ये हो जाता है x के पावर n-1। समझ में आया। अच्छा दूसरा का क्या होता है बाबू, ये अलजेब्रे में आता है, तो कुछ पार्ट प्लस माइनस वाला बाबू, वही मैंने जिस तरह वहां था ना लिमिट्स में बाबू, उसी तरह डेरिवेटिव में भी उसी तरह होता है प्लस माइनस वाला, लेकिन कुछ जो है सो अलग होता है बाबू। देखिए यहां अगर ये हो गया x के पावर n करेंगे तो हो जाएगा n x के पावर n-1, लेकिन बाबू अगर यहां d बाय डी एक्स और अगर कांस्टेंट के साथ किसी से मल्टीप्लाई रहे बाबू c और x रहे बाबू, तो यहां भी सेम उसी तरह होता है, ये c और d बाय डी एक्स और ये x का साथ हो जाएगा, है ना। c को बाहर कर दिया और x का डिफरेंशिएट कर दिए। अच्छा बाबू यहां अगर हम दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहा u इंटू v में रहा तो ये कैसे होता है, तो ये उसके जैसा नहीं चलता है, क्या करनी है लिमिटवा जैसा कि इसके साथ चल गया डेरिवेटिव और उसके साथ चल गया, कुछ चीज साथ में चलता है, जैसे प्लस माइनस वाला था वो चलता है। लेकिन गुना में क्या होता है, गुना में होता है बाबू कि पहले आप u उतारिए, मतलब इस दोनों में से किसी एक को उतारिए, दूसरा का डेरिवेटिव कीजिए, d बाय डी एक्स किसको किए v को, और फिर कीजिए प्लस का साइन, और यहां उतारे थे क्या b u और यहां पे उतारिया v। अब बचा को चाहिए तो u बचल है उसका डेरिवेटिव कीजिए x के रिस्पेक्ट में, ये होता है गुना में बाबू, यहां अलग अलग बट नहीं जाता है, समझ गए। गुना में क्या होता है कि पहले सब दोनों में से एक को उतारिए, जो बच गया उसका डेरिवेटिव कीजिए, और फिर यहां उतार दिए u तो यहां बचल को चाहिए था v, और v उतारे फिर बचा क्या चाहिए u, तो उसका फिर डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, ये गुना वाला है। अच्छा भाग वाला कैसे होता है बाबू, अगर d बाय डी एक्स रहा और u बाय v के फॉर्म का रहा और इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले करल जाता है निचुआ वाला के स्क्वायर, निचुआ वाला है कुछ v तो उसका स्क्वायर कीजिए, और यहां जो निचुआ वाला है उतारिए और ऊपर वाला के डेरिवेटिव कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो कीजिए x के रिस्पेक्ट में, और फिर बीच में माइनस का साइन डालिए, और फिर यहां बचा यहां v किए बाबू तो यहां क्या होगा u होगा, और निचवा वाला का भी डेरिवेटिव कीजिए तो ये क्या हो जाएगा dv बाय dx। समझ में आया बाबू ये चीज बा, एकदम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, ये सट गया आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया आपका dv बाय dx, समझ गए, मतलब निचवा वाला का स्क्वायर और फिर वही उतारे और ऊपर वाला के डेरिवेटिव माइनस का ऊपर का वाला और नीचे वाला का डेरिवेटिव, ये चार चीज याद रखिएगा डेरिवेटिव के केस में, समझ गए ना। अब देखिए जब ये चार चीज याद रहेगा बाबू तो कुछ फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला याद रहने से नेगेटिव क्वेश्चन में आर बढ़िया से बन जाता है। ये चारों चीज पता हो गया तो मूव करते हम लोग फॉर्मूला में, बेसिक फॉर्मूला बाबू, ज्यादा डीप में नहीं बताएंगे, है ना, बेसिक फॉर्मूला है जो याद होना ही चाहिए आप लोग को, d बाय
बाय डी एक्स, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे बाबू तो क्या होता है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, होता है ना। अगर उसी तरह डी बाय डी एक्स, ये पहल का लिख दो इसको, ये पहल का हो गया। दूसरा का बाबू अगर डी बाय डी एक्स कॉस एक्स के डेरिवेटिव करेंगे बाबू लोग, कॉस एक्स के करेंगे तो कॉस एक्स के क्या होगा, डी बाय डी एक्स कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, क्या होगा माइनस का साइन एक्स, है ना, एकदम है। तीसरा का आता बाबू लोग, तीसरा का कि अगर डी बाय डी एक्स किए हैं किसका डिफरेंशिएशन, टेन एक्स के, तो क्या होता है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां लिख देना है सेक स्क्वायर एक्स। चौथा का आता है डी बाय डी एक्स किए हैं किसका किए हैं, कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है, एकदम होता है, कोई दिक्कत नहीं बाबू यहां तक। फिर ये फॉर्मूला लिखा रहा है खाली जो क्वेश्चन में यूज होगा। 5वां नंबर में आता है बाबू लोग, 5वां में क्या होता है डी बाय डी एक्स, और अगर सेक एक्स के कर दिए हैं तो ये क्या होता है, तो ये होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। और छठा का आता है बाबू लोग, ये 5वां हुआ। छठा नंबर आता है अगर डी बाय डी एक्स किए हैं किसका, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का, तो ये होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, है ना, ये क्या होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ये हो गया 6 प्रॉपर्टी बाबू। 7वां प्रॉपर्टी आता है बाबू लोग, 7वां प्रॉपर्टी क्या होता है, तो होता है डी बाय डी एक्स, अगर ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव करने पूछे आपको तो क्या होता है ए टू दी पावर एक्स का, ए टू दी पावर एक्स इंटू में लॉग ए होता है, बेस में कुछ नहीं तो ये होगा। अच्छा ये हो गया 7वां नंबर प्रॉपर्टी, ये हो गया 7वां नंबर प्रॉपर्टी। 8वां नंबर प्रॉपर्टी कहता है बाबू लोग कि अगर डी बाय डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का पूछे तो क्या होगा ई टू दी पावर एक्स। ये आपको 8 प्रॉपर्टी एटलीस्ट याद होना चाहिए बाबू, एकदम जवान पे, है ना। ये 8 प्रॉपर्टियां समझ में आया। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग है, और ई टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स। ये 8 को जो है डेरिवेटिव आप लोग को एकदम जवान पे याद होना चाहिए, समझ गया। चलिए आप लोग को ये पता चल गया कि उसका अलजेब्रा किस तरह होता है, मतलब u बाय b करते हैं, u इंटू b करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। दूसरा का कुछ फार्मूला पता चल गया। तीसरा का चीज में आप लोग को ये जानना बाबू कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कीजिए तो उसको कैसे करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव अगर करने के लिए बोले तो उसका क्या फंडा है ना बाबू। चलिए तुरंत देखते हैं, कुछ नहीं इसमें सिर्फ फार्मूला आप लोग को याद रखना है। याद रखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको डेरिवेटिव करने के लिए बोले तो ऐसे किया जाता बाबू, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f x प्लस h माइनस का f x, और डिवाइड में क्या होता है h होता है बाबू। ये फार्मूला बस याद रखना है आपको, समझ गया ना।
डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको डेरिवेटिव करने के लिए बोले तो याद रखिएगा एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ एक्स बाय एच। अब ये चीज ताम झाम तो बता दिए गुरुजी, लेकिन सब ये चीज वो क्लियर तब होगा जब क्वेश्चन में बताइएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। देखिए अब देखिए इसका अप्रोच करने का क्या तरीका बाबू। अगर आपको सिंपल डेरिवेटिव बोले, यहां जैसे बोला फाइंड द डेरिवेटिव, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करने के लिए बोला जाए तबे यूज करना है। अब हमको क्या बोला, फाइंड द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालना। u बाय v का फॉर्म का बाबू, कैसे इसका डेरिवेटिव करते हैं, निचवा वाला क्या स्क्वायर, तो निचवा क्या है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर यहां नीचे वाला उतरता है तो यहां उतरेगा 1 प्लस साइन एक्स उतरेगा, और ऊपरलवा के डेरिवेटिव cos x के क्या बताया तुरंत, माइनस का साइन एक्स, माइनस का फिर ये उतरता बाबू कौन वाला, ऊपर वाला cos x, और नीचवा वाला का डेरिवेटिव तो 1 क्या होता है कांस्टेंट का क्या होता है 0, और कांस्टेंट क्या होता है 0, और साइन एक्स का क्या होता है cos x। यहां एक और नोट कर लीजिएगा बाबू, डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का d बाय डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव बाबू, कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लड्डू 0, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इसलिए यहां लिखे हैं बाबू 1 का 0। सॉल्व कीजिए बाबू, यहां देखिए ये हो गया माइनस का साइन एक्स, और ये देखिए बाबू ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस जब कॉमन लेंगे बचवा लोग तो यहां क्या होगा, लिख देते हैं माइनस जब कॉमन लिए तो क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हुआ 1 बाबू। यहां जब माइनस कॉमन लेंगे यहां से तो ये यहां माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन कर लिए तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, और नीचवा क्या है, तो नीचवा है हमार 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर, नीचवा क्या है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब बता रहे बाबू लोग यहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, मतलब इस चीज को हटा के क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन गया माइनस का साइन एक्स और माइनस का 1, जब माइनस कॉमन लेंगे बाबू लोग तो यहां क्या बचेगा साइन एक्स प्लस का 1, और नीचे भी है साइन एक्स प्लस का 1, मतलब कट जाएगा एगो तो एगो बचेगा नीचे, मतलब -1 बाय 1 प्लस का साइन एक्स, 1 प्लस का साइन एक्स है ना बाबू लोग। ये कैसे वो समझ में है, माइनस कॉमन कर ले बाबू, तो माइनस जब कॉमन कर ले तो क्या बचा यहाँ साइन एक्स प्लस का 1, और साइन एक्स प्लस का 1 नीचे भी है तो एक को कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस का साइन एक्स, तो मेरा आंसर क्या निकल गया -1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। देखिए कितना आसान था, समझ गए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर वह क्वेश्चन कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव कीजिए और f डैश 1 पे आपको बताइए क्या वैल्यू आएगा, इसका पहले डिफरेंशिएशन करते हैं बाबू, कुछ नहीं बोला हमको फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करने के लिए, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया 0, x के हो गया 1 प्लस का x के 1 हो गया प्लस का ये हो गया 2x और प्लस का 3x स्क्वायर और प्लस का ये कहां तक जाएगा 50 x के पावर 49, x के पावर 49। अब बाबू यहाँ f डैश, ये f डैश निकला बाबू, यहाँ f डैश x का वैल्यू क्या पुट करना 1, जब 1 पुट करेंगे बाबू लोग तो ये क्या बनेगा 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 1/2 कहां तक जाएगा, तो ये जाएगा +50 तक। अब इसको ऐड करने का तरीका तो आप लोग को पता है, n लास्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म से प्लस करके लिखिए 51 और डिवाइड में क्या होता है n इंटू में n प्लस 1/2, वही लिखे हैं। 2 से 1 कट गया 25 12 में बाबू, इसको गुना कीजिए तो हो गया 25 से कम 25 के 5 बाकी हाथ में 2 और 25 बचे 125 और 2 127, तो मेरा क्या निकल गया 1275 आंसर। समझ गया, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। यहां बोल दिया बाबू फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, तो यहां इसका फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे यूज करते हैं बाबू, एफ डैश एक्स, फार्मूला बस जाना बाबू, एफ डैश एक्स क्या होता है, तो वो होता है एफ एक्स प्लस का एच, यहां जो है
ये लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और होता है एफ एक्स प्लस का h, एफ एक्स प्लस का h। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पहली बार लिख दे रहे हैं माइनस का एफ एक्स बाय नीचे क्या हो जाएगा h हो जाएगा, है ना बाबू। ये फॉर्मूला तो बस फॉर्मूला याद रखना आपको, फॉर्मूले में पुट कीजिए बाबू। हमको आप डैश एक्स से निकालने बोल रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, बस फॉर्मूला सिर्फ आप लोग को पता होना चाहिए। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब देखो बाबू यहाँ एफ एक्स के जगह पर क्या है, x के पावर 3 x क्यूब है और वहां x क्यूब है बाबू, तो x के जगह पर हमको पुट क्या करना होगा x प्लस का h, तो ये बन जाएगा x प्लस h का होल क्यूब और माइनस का एफ एक्स क्या दिया हुआ x क्यूब, तो ये बन गया x क्यूब। डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में मेरा है h, है ना। इसको सॉल्व कीजिए बाबू, आगे ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b इंटू में 3ab स्क्वायर और माइनस का x क्यूब और डिवाइड में कुछ दिया है तो डिवाइड में दिया है h। अब देखिए बाबू ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया और समझिए बाबू यही कर दे रहे हैं, पेन में चेंज कर दे रहे हैं ना, यही काट दे रहे हैं। ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया बाबू, यहाँ के बचा h बचा ना बचवा लो, तो यहाँ देखिए ये h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ गया बाबू, लोग गड़बड़ा जाएगा बाद में, आप लोग कहिए गुरुजी एक के लिए सब चीज कर दीजिएगा, दिक्कत है। तो यहाँ देखिए बाबू ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, इस सब दोनों में h हुआ है ना बाबू, h कॉमन कर लिए, जब h कॉमन कर लिए तो की बचा 3x स्क्वायर और प्लस का 3xh, ये बचा जब h कॉमन कर लिए तो, और नीचे भी मेरा क्या h का कॉमन किए क्योंकि ये नीचे h है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बना दे रहा है, इसीलिए h के उड़ाना चाह रहे हैं। ये से ये h कैंसिल आउट हो गया बचवा लोग। अब देखो h अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 0, यहाँ तो है ही नहीं, तो मेरा आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर, क्या आ गया 3x स्क्वायर। अब देखिए x के पावर 3 का आप लोग को पता है बाबू, डेरिवेटिव अगर डायरेक्ट कीजिएगा तो क्या होता है x के पावर 3 3x स्क्वायर, आ भी गया 3x स्क्वायर। समझ गए किसका यूज किया हम लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल का, इसी तरह आप लोग को यूज करना है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोला, sin x का भी करना बाबू, कीजिए फटाफट उसी तरह करेंगे, फॉर्मूला नहीं लिख रहे इसमें ना बाबू। ये f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h, मतलब x के यहाँ पर क्या पुट होगा x प्लस h, तो हो जाएगा x प्लस h माइनस का क्या हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा साइन x और डिवाइड में क्या हो जाएगा h, तो ये हो गया h। अब देखिए आप लोग को यहाँ ट्रिगोनोमेट्री तो बहुत पढ़े आप लोग, फॉर्मूला भी याद हुआ होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग, है ना बाबू, और सही उम्मीद कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पढ़ होंगे, याद किए होंगे, पढ़े होंगे जरूर, है ना बाबू। अब देखो यहाँ है लिखा है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाय 2, c प्लस डी बाय 2 करेंगे तो क्या होगा t 2x, x प्लस x 2x प्लस का h बाय 2 और इंटू में साइन c माइनस डी बाय 2, इसको से इसको माइनस करेंगे तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा h बाय 2 और यहाँ निचुआ में काची है तो निचुआ में है हमारा h। देखो बाबू यहाँ अगर 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कोई आपत्ति है क्या, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये गुरुजी किए क्या है हमको खुजली हो रहा था कि जो आप कर दिए ना बाबू। यहाँ से एक फॉर्मेशन में बन गया ये चीजवा जो बन गया, क्या बना, जब लिमिट h टेंड्स कर रहा है 0 के तरफ और साइन h बाय 2 और बाय h बाय 2 क्या हो गया 1 हो गया आंसर बा, मतलब इस चीजवा का हटा के क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं गुरुजी, इसीलिए ये चीजवा किए हम। अब जब आप 1 लिख सकते हैं, इस चीजवा को हटा के 1 लिख सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और h जो है सो डायरेक्ट पटक दीजिए अग्रवर में, तो अग्रवर में जब पटकेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा cos, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या h जब पुट पटकेंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा 0, तो बचेगा cos 2x बाय 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा x, हो गया x, समझ गए। और sin x का तो हम लोग को डेरिवेटिव पता है क्या आना है cos x, आ भी गया cos x, समझ में आया, किसका यूज किया फर्स्ट प्रिंसिपल का, इसी तरह आप लोग को भी यूज करना है, समझ गए। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव x स्क्वायर माइनस का 2 एट x इज इक्वल टू 10। अब यहां निकालना बाबू f डैश
एफ डैश एक्स नहीं 10 निकालना बाबू। एक्स का वैल्यू यहाँ क्या रखना 10 है ना। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, फिर एक्स का वैल्यू 10 बजार देंगे है ना। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। जब एफ डैश एक्स निकालेंगे बाबू वही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है बाबू, कुछ अलग नहीं कर रहा है इसमें। यहां भी जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू इन्फिनिटिव, सब क्वेश्चन जैसे गया देखिए अगर में गया बाबू लिमिट एच टेंड्स टू इन्फिनिटिव, फिर एफ एक्स ये एफ एक्स माइनस का एफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ एक्स बाय एच होता है। तो एफ एक्स प्लस एच करेंगे बाबू, एक्स में चेंज क्या होगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस का 2 माइनस एफ एक्स के जगह पर क्या होगा बाबू एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है ना, और डिवाइड में आपका हो जाएगा एच। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चा लोग, इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला खोलिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर और प्लस का 2xh, और ये क्या बन गया माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, और डिवाइड में क्या बन गया तो डिवाइड में बच गया h। अब देखिए बाबू ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल। अब देखिए यहां क्या बन गया तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h कॉमन कर लेंगे बच्चा लोग, तो यहां क्या बना h प्लस का 2x, और डिवाइड में क्या है डिवाइड में है मेरा h, ये h से h कैंसिल आउट हो गया। h का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 2x, तो ये आ गया मेरा 2x। ये मेरा क्या बाबू ये मेरा आया f डैश x आया, लेकिन हमको तो f डैश x नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है f डैश 10 पर निकालना वैल्यू, तो f डैश 10 करेंगे बाबू तो 2 गुने 10 क्या हो जाएगा 20, तो मेरा आंसर हुआ क्या गया 20। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना बाबू, फार्मूला याद रहेगा, बाजार देना है, सब आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। समझ गए मेरा आंसर क्या हो गया 20, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया बाबू तो मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन है बाबू, इसमें भी एकदम सेम तरीका से करना बाबू, कीजिए फटाफट। ये हो गया आपका एफ डैश एक्स निकालना हमको, इसमें भी किसका यूज करके फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या होगा x प्लस एच, जहां x है वहां क्या हो जाएगा x प्लस का h और प्लस का 1 और डिवाइड बाय x प्लस का h और माइनस का 1 माइनस fx होगा, fx में क्या है x प्लस का 1 और डिवाइड में x माइनस का 1 है ना, और डिवाइड में क्या होता है तो डिवाइड में होता है h। अब देखिए बाबू उसको कीजिए सॉल्व, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहां ले लीजिए बाबू एलसीएम लेंगे तो यहाँ x माइनस 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी करते जा रहे साथ में, x से सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स एच प्लस का एक्स एच होगा और प्लस का एक्स से करें तो हो गया x। समझ में आया ना, x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स एच और प्लस का एक्स, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या होगा माइनस का एक्स माइनस का एच और माइनस का 1 होगा ना, माइनस 1 से किया माइनस का एच माइनस का 1, एक्स से यहां भी मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस का साइन है बाबू तो ये सब माइनस में हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, समझते जाएगा बाबू, गुना भी करते जा रहे साथ में, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस का एक्स एच, और ये यहां माइनस में बाबू पहले से तो क्या हो गया प्लस का एक्स है ना बाबू, एक्स से मल्टीप्लाई किए माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स एच और माइनस माइनस प्लस का एक्स हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो गया माइनस का एच और प्लस का 1 है ना बाबू, ये क्या हो गया माइनस का एच और प्लस का 1, और डिवाइड में बाबू एलसीएम लिए हैं तो डिवाइड में क्या हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा x माइनस का 1 और इनटू में x प्लस एच और माइनस का 1, और बाहर में यहाँ है क्या बाबू तो यहाँ है h। अब देखो की काट पिट रहा है, उसको काटिए फटाफट, कोची काट रहा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स एच से एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये एक्स से एक्स कैंसिल और ये 1 से 1 कैंसिल, यहां क्या बचा बाबू माइनस का 2h, लिख दीजिए बाबू
माइनस का 2h बचा, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो गया माइनस h और माइनस h, माइनस का 2h और डिवाइड में चला गया आपका h इंटू में x माइनस का 1 और इंटू में x प्लस h और माइनस का 1, यही हो गया बाबू, एकदम हो गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना बाबू, वैल्यू बाजार दीजिए, अब h का वैल्यू सिर्फ हमको पटक देना है, ये पहले काटिए बाबू, ये h से h कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ h का वैल्यू आप तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो h का वैल्यू आप 0 बजाते हैं बाबू, जब 0 बजा रहे हैं बाबू तो ऊपर क्या है माइनस का 2 है और नीचे क्या आएगा, सो देखिए 0 बजा रहे हैं बाबू तो यहाँ तो होगा x माइनस 1 है और यहाँ 0 बजा रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 है, x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 यहाँ भी है, तो ये क्या बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका सिंपली आप डेरिवेटिव भी कीजिएगा ना बाबू तो आपका यही आंसर आना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्रिंसिपल में अलग आता है और नॉर्मल में अलग आता है, ऐसा नहीं है। ये मेरा आंसर क्या निकल गया, माइनस का 2 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ गया, एकदम सेम अप्रोच करना बाबू, फर्स्ट प्रिंसिपल का बोले यूज करना है, एकदम यही अप्रोच यूज करना है आपको, समझ गए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। अब fx इतना दिया ला, हमको फाइंड करना बोल रहा डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, तो सब हम ही बताएंगे। ये h डब्ल्यू है बाबू, ये आप लोग जो है सो होमवर्क करके लाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके करिएगा कि हाँ गुरुजी बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। समझ गए, समझ गए बाबू। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।